आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद को हलाक करने वाला साजिद भारतीय शहरी है। भारतीय रियासत तेलंगाना की पुलिस मान गई। कहा हमलावर साजिद अकरम का बेटा नवीद ऑस्ट्रेलवी शहरी है। साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम किया और 27 साल पहले रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया। हमलावर साजिद अकरम ने यूरोपीय खातून से शादी की। एक बेटा और एक बेटी भी है। भारत में मौजूद हमलावर साजिद के खानदान का उनकी सरगर्मियों से इजहार लाताल्लुकी। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनका भारत में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अवाम और मीडिया दुरुस्त हकायक के बगैर कयास आराई या इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें। अपडेट करें, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद को हलाक करने वाला साजिद भारतीय शहरी है। भारतीय रियासत तेलंगाना की पुलिस मान गई। कहा हमलावर साजिद अकरम का बेटा नवीद ऑस्ट्रेलवी शहरी है। सिडनी हमला भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और वाज़ेह सबूत है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्वस है। आलमी जरीदों ने होश रुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कली खोल दी। भारत आलमी सतह पर दहशत गर्दों का गढ़, आलमी मीडिया पर शह सुर्खियाँ। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक की है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी है। दाइश के तर्ज के हमले से पहले हमलावर फिलिपाइन गए। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमले में मुलव्वस एक शख्स भारतीय निकला। बैरून मुल्क दहशतगर्दी के हवाले से भारत एक बार फिर आलमी मीडिया के निशाने पर आ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 50 साल साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। उसके बेटे 24 साल नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की शहरियत है। ABC न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से कहा है कि हमलावर बाप बेटे ने नवंबर में फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की और हमले से एक हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया आए। दी नेशनल के मुताबिक मुलजिम जब फिलिपाइन गए तो उन्होंने ऐसे इलाके में क़याम किया जहाँ दहशतगर्द मुतहर्रिक थे, जबकि नवीद अकरम सिडनी में दाइश के सेल के अरकान से राब्ते में थे। इससे पहले भी कई मरतबा भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया है। मोदी सरकार मगरबी ममालिक में कई सिख रहनुमाओं पर कातलाना हमले करवा चुकी है। कनाडा ने अपनी सरजमीन पर हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस होने पर भारत से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी बीच हमलावर को दिलेरी से रोकने वाले शामी शहरी अहमद अल अहमद की अयादत की और उनकी बहादुरी की तारीफ की। सिडनी में हमलावर को रोकने वाला शामी शहरी अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया का हीरो बन गया। अहमद अल अहमद ने अपने पहले मीडिया इंटरव्यू में कहा कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ कर दें। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद अल अहमद की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने हमलावर पर झपटने वाले शामी हीरो की बहादुरी की तारीफ की और कहा आपने अपनी जान दांव पर लगाकर कई जानों को बचाया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म अल्बनीज़ ने कहा कि हर ऑस्ट्रेलियावी शहरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हमें मिलकर खड़ा होना होगा और यहूद दुश्मनी, इस्लामोफोबिया और हर किस्म की नफरत का खात्मा करना होगा। उधर फंड्स जमा करने की मुहिम में अहमद अल अहमद के लिए 17 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर फंड ऑनलाइन जमा हो गए। भारत के दूसरे ममालिक में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत। हसीना वाजिद के साथ मिलकर बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद ढाका में भारतीय सफीर की तलबी। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस मुलजिमान की हवालगी का मुतालबा। ढाका में अवामी लीग के कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हुए। उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबर से धमकियाँ दी गई थीं। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि भारत मफरूर शेख हसीना को इंतखाबात को मुतासर करने में मदद दे रहा है। भारत के दूसरे ममालिक में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। हसीना वाजिद के साथ मिलकर बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब हो गया। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की खातून डॉक्टर का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत। मुसलमानों का शदीद रद्द-ए-अमल, गम और गुस्से का इजहार। भारत से भी आवाज़ें उठने लगी। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा ऐसी हरकतें भारत का चेहरा खराब करने की कोशिशें हैं। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की खातून डॉक्टर का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत। मुसलमानों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। गम और गुस्से का इजहार। भारत से भी आवाज़ें उठने लगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ढहरकी में अगवा होने वाले मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DIG सखर की सरबराही में जारी ऑपरेशन में रेंजर्स, SSPs शामिल हैं।
डहर की में गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर डाकुओं ने बस पर हमला करके 19 मुसाफिर अगवा किए। 10 बासियाब DSP उबाड़ो के मुताबिक मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कई मुसाफिरों ने खेतों में छुपकर जान बचाई। डाकुओं की फायरिंग से बस के शीशे टूट गए। डहर की में अगवा होने वाले मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DIG सखर की सरबराही में जारी ऑपरेशन में रेंजर्स और SSPs शामिल। फायरिंग जैसा स्टार्ट हो गया तो हम लोग पीछे भागने का कोशिश किया तो पीछे नहीं जा सका, फिर आगे दरवाजे पे मारा तो ड्राइवर को हाथ में गोली लगाया। आए तो कोई भी नहीं था, पूरा पौने घंटा फायरिंग स्टार्ट था, टायरों को बस्ट किया, कोई भी नहीं आ रहा था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के वफ्द की आफ्ताब शेरपा को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी तहरीक आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए है। अवाम के पास वोट का हक नहीं, नए सूबों पर बात हो रही है। इस वक्त जो है जितने इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी कोई इत्मीनान नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी अवाम के पास वोट का हक नहीं है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, मुश्किल में है, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। जो नए सूबों की बात हो रही है तो ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं कि जब तक इस पे तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, जब तक इस पे तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो न कोई फैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की जेलों में कैदियों की सजा में 2 माह की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। सुहेल आफरीदी का सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। कैदियों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए डिजिटल कंप्लेंट सेल कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, जुर्मानों की अदम अदायगी पर कैद अफराद के जुर्माने हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को ऑफलोड करने के मामले का नोटिस। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटी में शामिल। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी, नेशनल IT बोर्ड के सरबराहान सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटी में शामिल। वज़ारत ख़ारजा अमूर, नादरा और FIA के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। कमेटी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद से मुतालिक नया मैकेनिज़्म तजवीज़ करेगी। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में 2 तलबा तंजीम तसादुम। पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग करने वाले अफराद की तलाश जारी। एक शख्स ज़ेरे हिरासत। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। अहम खबर आपको देते हैं, पंजाब वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। खानेवाल से मुर्दा परिंदों की बड़ी खेप बरामद। 7000 से जायद मुर्दा परिंदों में चिड़ियां, मैना, तलियर, मुर्गाबियां और तीतर बरामद। इस पर बात करेंगे हामिद चौधरी से। जी हामिद, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने मुल्तान रीजन में खानेवाल के करीब जो है कार्रवाई की है। ये सिंध के इलाके मोरो से जो है उकाड़ा जाने वाली बस थी, जिसमें तकरीबन 7000 से ज्यादा परिंदे जो हैं वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं और ये उकाड़ा शिफ्ट किए जा रहे थे। महकमा वाइल्ड लाइफ से हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि तकरीबन 3200 तिलियर थे, इसके अलावा 4000 से ज्यादा चिड़ियां थी, मुर्गाबियां थी और ये मुख्तलिफ महाजिर परिंदे जो थे वो वहां से मोरों से शिकार किए गए। उसके बाद जो है ये कुकाड़ा शिफ्ट किए जा रहे थे, तो जिसके बाद जो है महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान ये बड़ी खेप बरामद हुई है और जो मुल्जिमान है उनका अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन अभी ये सुराग लगाया जा रहा है कि ये आखिरकार कहाँ भिजवाए जा रहे थे, उकाड़ा में क्या इनका इस्तेमाल किया जाना था, क्या शायद ये होटल पे इस्तेमाल होने थे या किसी मकामी शख्स ने ये एक सारा शिकार करके वहाँ उकाड़ा मुंतकिल कर रहा था। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से अभी भी कार्रवाई जारी है। हामिद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस की कार्रवाई। हाफिजाबाद से मगविया बासियाब, अगवाकार मुलजिम उमर और बिलाल गिरफ्तार। डिफेंस ए पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह हमारे साथ हैं। मुशर्रफ, बताइए। जी बिल्कुल, डिफेंस ए पुलिस ने बर वक्त और कामयाब कार्रवाई करते हुए हाफिजाबाद से अगवा होने वाली लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया, जबकि अगवा और तवान के मुकदमा में मुलव्वस 2 मुलजमान उमर और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP कैंट डिवीजन अखलाकुल्लाह तारड़ के मुताबिक मगविया की वालदा आयशा की दरखास्त पर डिफेंस ए पुलिस ने फौरी तौर पर नामलूम मुलजमान के खिलाफ अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज किया था। ASP डिफेंस सर्कल बुरेरा की सरबराही में SHO डिफेंस ए खुरम शहजाद के हमरा जो खुसूसी टीम तश्कील दी गई, उसने जदीद टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस से कार्रवाई करते मुलजमान को गिरफ्तार किया। ASP डिफेंस सर्कल बुरेरा के मुताबिक मगविया के मामू अरशद को एमन राय के नंबर से कॉल मसूल हुई, जिसमें बताया गया कि मगविया उनके कब्जे में है और रहाई के बदले 1 करोड़ रुपए तवान तलब किया गया है। मुलजमान ने तवान अदा न करने पर
किसी को तलाश देने की सूरत में वगैरह को जान से मार डालने की धमकियां भी दी। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मरकजी मुलजम उमर खलक ने साथी की मदद से मगविया को सुलाकर नशावर चीज दी है, कैद में रखा, ज्यादती का निशाना बनाया। मगविया की बहफाजत बाजियाबी पर वालिदैन ने डिफेंस से पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर में फैसल कामरा ने कामयाब कार्रवाई पर एएसपी डिफेंस सर्कल बुरैरा सही मुशर्रफ शाह आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। और अब एक नजर मौसम की सूरत हाल पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। रवा हफ्ते के दौरान पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के दौरानिये और शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -5 और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर सहाने को 11 साल बीत गए। शहीद बच्चों के वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। ऐसे ही एक गमज़दा घराने से मिलवा रहे हैं एहतशाम बशीर। 16 दिसंबर 2014 इस दिन सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला करते हुए 150 से जायद बच्चों को शहीद कर दिया। 11 साल बीत जाने के बाद भी वालिदैन के जख्म ताज़ा हैं। बर्बरियत का शिकार होने वाले बच्चों में मोहम्मद शहीर भी शामिल था, जिसके वालिदैन आज भी अपने लख्त जिगर की यादों को सीने से लगाए हुए हैं। ये जो तकलीफ है, ये दुख है, ये तो हमारी साथ जिंदगी भर का रोग है। वालिदैन ने शहीद मोहम्मद शहीर के ज़ेर इस्तेमाल अशिया को महफूज किया हुआ है। वालिदा नम आंखों के साथ मोहम्मद शहीर को याद करती है। ये इतना लंबा अरसा हमारे बच्चों को इतना टाइम हो गया है, लेकिन बच्चे हमारी दिल से, हमारी यादों से दूर नहीं जाते हैं। शहीद मोहम्मद शहीर के वालिदैन ने सानिया में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर भी जमा कर रखी है, जो एक एल्बम में महफूज हैं। आज भी वालिदैन अपने बच्चों की यादें सीने से लगाए हुए हैं। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।